दोस्तों, कितना भी समाज ने तरक्की कर लिया हो, समाज आगे बढ़ गया हो, लोगों ने अपने रहन सहन के तौर तरीके को बदल लिया हो, लेकिन क्या है कि अभी भी तमाम ऐसी विसंगतियां हैं, अंधविश्वास हम सबके बीच में व्याप्त हैं। उसी अंधविश्वास के क्रम में हम बात करने वाले हैं आज झाड़ फूक की, और खास करके ऐसी झाड़ फूक जो हम सबके बीच में कुछ लोग होते हैं और कराते हैं, और झाड़ फूक कराने के बाद भी उन्हें फायदा नहीं होता है। मतलब मैं बात करने वाला हूं कि यदि आपको किसी कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने या पागल जंगली जानवर ने काट लिया है, या ऐसे जानवर ने काट लिया है जिसके लार में पाया जाता है रेबीज नाम का वायरस, तो आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। आपको इससे जागरूक करने के लिए वीडियो लेकर के आप सबके बीच में आया हूं। आप जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में वीडियो शेयर करिए ताकि ये जानकारी उन तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्ते के लार में पाया जाता है रेबीज नाम का वायरस। जब कभी कुत्ता व्यक्ति को काट लेता है तो उसके लार में पाया जाने वाला ये वायरस हम सबके शरीर में पहुंच करके भीषण संक्रमण पैदा कर देता है, और हमारे शरीर में रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। और वो बीमारी बहुत घातक, बहुत गंभीर होती है। इसमें व्यक्ति पागल हो जाता है और व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कितना दुखद होता है जब किसी घर में ऐसी स्थिति आती है जब कोई व्यक्ति अपनों को खो देता है, और खास करके इस चक्कर में कि वो समय से इलाज नहीं करा पाता है, अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब कुत्ता काट लेता है तो वह डॉक्टर के पास न ले जाकर के झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, और मंगलवार, इतवार, बुधवार, फलाना ढिमकाना तमाम तरीके से वो अलग अलग दिनों में लोगों के बताए हुए बात कही में आकर के और जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, बताओ, क्या झाड़ फूक से कोई बीमारी ठीक होने वाली है? अगर झाड़ फूक से कोई बीमारी ठीक होने वाली होती तो इतने जो देश दुनिया में अस्पताल खुले पड़े हैं, इतने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाई किया है, देश विदेश में पढ़ करके डॉक्टर बने हैं, क्या इनको पढ़ाई करने की आवश्यकता थी? नहीं। सभी स्थान पर, चौक चौराहों पर बस झाड़ फूक करने वाले बैठे रहते, गंभीर से गंभीर बीमारी को झाड़ फूक करके ठीक कर देते, तो हम सबको बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता पड़ती? तो दोस्तों, ये सब सरासर अंधविश्वास है। जब कभी आपको कोई कुत्ता काट ले, पागल कुत्ता काट ले, कोई जंगली जानवर काट ले, सियार आदि भी कभी कभी पगला जाते हैं और व्यक्ति को काट लेते हैं, तो हमको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें दो तीन चीजें जो बहुत सरल हैं हमें करना है, इससे हमारा व्यक्ति, हमारा परिजन, हमारा साथी, हमारा मित्र, हमारा दोस्त बच सकता है, वो ठीक हो सकता है यदि समय से उसको उपचार मिल जाए। तो इसके लिए हम बताएंगे, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित होती है तो सबसे पहले ये करना चाहिए, जैसे मान लिया किसी को कुत्ते ने काट लिया है, तो जिस स्थान पर कुत्ते ने काटा है उस स्थान को तुरंत गर्म पानी से उस जख्म को, उस घाव को साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद में तुरंत हमें डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास में तमाम इंजेक्शन होते हैं, वो इंजेक्शन समय अवधि के अंतराल में लगाते हैं, और धीरे धीरे देखते देखते हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। तो हमें करना क्या है? अस्पताल ले जाना है झाड़ फूक करने के लिए। किसी झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति के पास नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये बात फैला दीजिए देश दुनिया में कि झाड़ फूक का समय जमाना चला गया। अब शिक्षा का समय है, जागरूकता का समय है, विज्ञान का समय है। झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो अपने परिजन को खो सकते हैं, अपने संबंधियों को खो सकते हैं, किसी भी अपनों को खो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ के सीधे उसको अस्पताल पहुंचाएं, जो आपका नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पर पहुंचाएं। आपको इलाज मिलेगा, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि आपको इस स्थिति में कल के लिए नहीं टालना है कि कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, क्योंकि होता यह है कि जब कुत्ता या कोई जंगली जानवर काट लेता है जो रेबीज का वाहक होता है, तो तुरंत वो व्यक्ति के ऊपर प्रभावी नहीं होता है, धीरे धीरे प्रभावी होता है, और पूरी तरह से वो गंभीर बनाने के लिए कई हफ्ते का भी समय ले सकता है, कई महीनों का भी समय ले सकता है। तो हमें कल पर नहीं टालना है, हमको आज और अभी तुरंत जिस समय घटना घटित होती है उसी समय अस्पताल लेकर के जाना है, और लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना है, डॉक्टर की बात मानना है। डॉक्टर के बताए हुए समय के अनुसार ले जाकर के उसके शरीर में इंजेक्शन को लगवाना है, और जब डॉक्टर के अनुसार सारा डोज कंप्लीट हो जाए तभी आपको पेशेंट को डॉक्टर को दिखाने, तभी आपको डॉक्टर से सलाह बंद करना है, तभी आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट बंद करवाना है। नहीं तो लगातार आप डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। दोस्तों, जब कुत्ता काट लेता है और शरीर में रेबीज नाम की बीमारी फैल जाती है तो आदमी पगला जाता है, आदमी पगला जाता है, वो लोगों को काटने दौड़ता है, कभी कभी पानी से डर लगने लगता है, अंधेरे में रहने लगता है व्यक्ति। ऐसे तमाम स्थितियां भयावह उत्पन्न हो जाती हैं कि आप देखेंगे तो आपको तरस आएगा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, और वो आपके सामने ही
तड़प तड़प करके दम तोड़ देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब तो समय बदल गया है, अब तो परिवर्तन हो गया है। अब इतने बड़े विज्ञान के समय काल में, विज्ञान के दौर में अगर आप अंधविश्वास कर रहे हैं तो आपसे बड़ा महामूर्ख शायद इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अब इन अंधविश्वासों में ना पड़ करके समय से इलाज करवाएंगे, समय से ट्रीटमेंट लेंगे। मैं कोई कुत्ते की ही बात नहीं कर रहा हूँ। जहां जहां अंधविश्वास है, जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ यह बातें अंधविश्वास वाली हैं, उसको नकार दीजिए, उसको मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि अंधविश्वास से कुछ नहीं होने वाला है। जो प्रयोग की हुई चीजें हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, शोध किया है और जिससे हमको प्रत्यक्ष लाभ दिख रहा है, हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए। इस वीडियो में बस यही एक जानकारी लेकर के आप सबके बीच में आया था। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो लेकर के आप सबके बीच में मैं आता रहता हूँ, मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बतावा है हो ठीक?